साथियों, NOPS ओल्ड पेंशन स्कीम आज के इस पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने के स्वागत कार्यक्रम में सम्मानीय मंच, आपके प्रदेशाध्यक्ष जी और एक साथी जो इस संघर्ष को मजबूती से लड़े, जनप्रतिनिधि साथी, अफसर साहिबान, कर्मचारी बंधुओं और उसके अभिभावक साथियों, माता और बहनों और सुनीता जी, ये मामले में कभी कौन चुक्यो खोट नहीं करो, हिट विकेट अजय तक धोयो को नहीं हो। साथी कह रहे थे कि एहसान कभी नहीं भूलना। खलील जिब्रान नाम के एक लेखक हुए, खलील साहब को एक मुलाकात हुई जंगल में एक रहने वाले फकीर। खलील साहब ने फकीर को कहा कि फकीर, इस दुखी मानवता का आप इलाज क्यों नहीं करते? खलील साहब ने कहा कि ये तुम्हारी मानवता ये बड़ी अजीब किस्म की, ये उस बीमार की तरह जो दर्द से कर रहा था और चद्दर ओढ़ के सोता रहता है। वो जब किसी वैद्य को दिखाता है तो एक हाथ से नब्ज दिखाता है और उसकी नीयत रहती है कि दूसरे, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खलील जिब्रान नाम के लेखक है रे, कि वो दूसरे हाथ से उस वैद्य का गला घोंट देता है। गुरुजी चिंता कर रहे थे ना कि साहब तुम साथ खड़े रहना इनके, जिन्होंने तुम्हारी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करी है। तो 3 तारीख को बीजेपी के एक आदमी ने बयान दिया, बोले ये क्या दिया, पेंशन दी है वो भी सारी पुरानी दी है। ये बजट में नया क्या है भाई? मैंने बार बार कही है बात, राजस्थान की विधानसभा में ये अड़पड़ लोग हैं। खलील साहब यही नहीं रुके, आगे भी बढ़े और आगे बढ़ करके उन्होंने कहा कि दूसरी हाथ से गर्दन मरोड़कर अपने वैद्य को मार डालता है और फिर चादर ओढ़ करके कराने का फिर नाटक करता है। आगे और बोला, धार्मिक, जातीय घृणा, रंग भेद, नस्ल भेद में बीमार इस मानवता का इलाज करने की कोशिश करने वालों को पहले तो मार डालते हैं और फिर उनके मरने के बाद उनको पूजने का नाटक करते हैं। जो कह रहे थे हजारों करोड़ रुपए आपके कंपनियों में अभी तक, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 23 तारीख को जो बजट पेश करा था, उसके बाद से लेकर के आज तक, आज तारीख है 13, इन 20 दिनों में देश में बहुत कुछ बदला है। गलतफहमी के शिकार मत हो जियो। जो तुम्हें मजा 23 तारीख को आ रहा था, आज तुम सोच रहे हो कि वो तो होना ही। इत्तेफाक नहीं है, तुम 2 घंटे जलसे में नहीं बैठ सकते और हम सुबह 11 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक विधानसभा में बैठते हैं, एक मिनट का इंतजार करते हैं, काम वक्त मिले और काम जनता की बात करें। उसी जनता की बात में से वक्त निकाल करके मैंने कहा मेरी धोबी की मैडम को 735 रुपए दिए बेईमानों। अरे गैस के सिलेंडर के दाम 1050 हैं, जो थोड़े दिनों में और बढ़ जाएंगे। हमें कभी भी मुगालते में नहीं जीना चाहिए। दुश्मन मुंह बाए खड़ा, दुश्मन मुंह बाए खड़ा है आपका।
इस प्रचार में लग गया कि यूक्रेन में बच्चे लाने ही क्या गए। हिंदुस्तान के कैबिनेट मंत्री, केंद्र के मंत्री कह रहे हैं कि अरबों रुपए टैक्स जो हिंदुस्तान में आता यूक्रेन लाने ही क्या गए। अब प्रचार शुरू कर दिया लेखों के माध्यम से कि ये जो राजस्थान की सरकार ने करा है ये ठीक नहीं करा। ये जनता के टैक्स की कमाई को कर्मचारियों को लुटाएंगे। बेईमान अभी आपके ओल्ड पेंशन पर कैंची चलाने शुरू हो गए। मजाक लगता है तुम्हें विधानसभा में खड़ा होना और बोलना, फिर मुख्यमंत्री के लिए झारखंड देशी ये कह देना कि हम पुरानी पेंशन वापस लागू करेंगे। अरे हजारों करोड़ रुपए का खर्चा इस साल होगा, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए हम आज भी कह रहे हैं खून का आखिरी कतरा बचेगा तो इस सार्वजनिक ढांचे को बचाने के लिए खर्च करेंगे। लोग मर रहे हैं, अरे सारे के सारे नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर, मुझे याद है मैं 28 दिन और रात नहीं सोया, तो जो ड्यूटी कर रहे थे उनकी तो हालत मेरे से दुगनी ज्यादा होगी। उन लोगों को अगर आप 60 साल के बाद सामाजिक सुरक्षा नहीं दे पाओ तो लानत है ऐसे समाज पर और ऐसी घृणा फैलाने वाले लोगों पर। कौन सा टैक्स, किसका टैक्स? ये बात, ये मांग पत्र आपके खत्म नहीं हुए। कभी इस मुगालते में आ जाओ, हिसाब अब तो हमारा कांटा निकल गया। ये सही कह रहे थे आपके पदाधिकारी, कांटा निकला नहीं है, थोड़ा जो बारह आए गेटी पकड़ाई है कांटे थाने। भाई गेटी नहीं पकड़ा रखा वो तो और डुमो बड़े वो आप नहीं कराओगे मान लो कंटो। तू समझा, तू तो बीच बीच में कंटो रोक ले, मिलो तो मिलो कंटो ही रोक ले। साहब थारो एहसान जिंदगी भर कोनी भूला। ते तो लारे को दियो नहीं रख गए बेरो को सकी टाइम कटे मर रहे हैं। कितने बार पहले थारो बेरो कोनियो टाइम कर्मचारी खतरी तो बोलो बाकी। साथियों, मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूं, ये कोई मंच से अगर ये कहे कि मैं राजनीति नहीं कर रहा और ये राजनीति की बात है, मैं इस बात की मुखालफत करता हूं। आपकी बोतल से लेकर के, आपके इस फूल से लेकर के, आपकी इस माइक से लेकर के, आपके सारे चेहरों से लेकर के हर चीज में राजनीति। मैं सरेआम स्वीकार करता हूं कि मैं जनता के मुद्दों की राजनीति करूंगा और जो जनता की बात करेगा उसकी बात को राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाऊंगा। आपने अगर मुझे और कहीं भेज दिया लोकसभा में तो वहां भी पहुंचाऊंगा। और नहीं सिर्फ पहुंचाएंगे, लागू करेंगे। अब कई वेलिया भी कह दें क्या वैडा अलग मत और बलवान पुनियेंगी ताक लागी, तो मैं उनको कहना चाहता हूं एक बार फिर दुरुस्त करो। ये यशोक गहलोत साहब का राज था 2008 से 2013, इससे भी कम अलमत की सरकार अंडर 100 जीत के गए थे। कुछ निर्दलियों ने सरकार बनाई, सरकार 5 साल चली। इसी भादरा में बत्ती आई, एक नहीं 3 आई, बत्ती आई। सभी करती किसी चीज की नहीं आई। हमारे यहां बत्ती तो घड़ी खड़ी है बार, पर सभी करती रोज। एक और दूंगा 21 तारीख में, एक तो और दूंगा भादरा में, कह दूंगा वो 21 नहीं बताऊंगा। दोस्तों, जिनको नींद नहीं आ रही वो जब जीते हुए थे तब सोए रहे थे। ऐसी ठंडी पून आवे विधानसभा में, खाए सुते रो चाहे कह तो आज गुलाब पर खड़े आज गिला गिला लागे। अरे क्या भाई विधानसभा में गाना फिरा लगा बड़ी बड़ी गिली गिली। क्या ऐसे ऐसे वीडियो हमारे पास भी
तो वायरल कर दो भाई जी, थाने नहीं दे कोई विधानसभा हो तो मेरा लगाओ अर्जी, मैं दिवा दूंगा। बोलिया ये कदी नियम 131, नियम 295, स्थगन प्रस्ताव नियम 50, प्रश्न काल, शून्य काल, राज्यपाल का अभिभाषण, मुख्यमंत्री का अभिभाषण, डिमांड्स पर चर्चा, विनियोग विधेयक, किसी पर बोले थे क्या? नहीं साहब, 28 दिन में तहसीलदार थानेदार कपड़ा पड़ा ना सार दिन कल्याओ थे भी लूटो माने भी लुटाओ। मेरे अफसरों पर कोई आंगली खड़ी कर सकता है? मेरे पास मेरा अफसर गया सुनील, बोलो कट्ठे उड़ जाए बेटी का बाप काट मुख्य हुई हो, बोल सारे जिले की जांच मेरे कने लिहाड़ ला क्या लोग, लेकिन यही काबिलियत है हमारी, लोग उसी के पास आते हैं जिससे उम्मीद। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का अभी साथी कंप्यूटर ऑपरेटर गए थे, पंचायत सहायक, पंचायतों के कंप्यूटर ऑपरेटर मुझसे बोले कि प्लेसमेंट एजेंसी हमारा शोषण करती है। मैंने कहा आपकी बात विधानसभा में उठाऊं। एक साथी बोला अब विधानसभा में आवाज उठाने की बात नहीं चलेगी, मिल जा परिणाम दो। मैं भाई जी आवाज उठाएं परिणाम आवे, बोलो ना ना ओपीएस बाद में 14 बिरंदे का मन नहीं करे बात है भाई जी, अब कौन मानना हमें परिणाम चाहिए, परिणाम देंगे आपको। मैं भी मांगा भाई दर्द कदे फौजी वाली कर दो, फौजी लिया भैंस, अब भैंस के फौजी मेहनती बहुत हुए, फौजी के खुर्रो करे भैंस के, भैंस ने चरावे पावे भाटो खुआवे, कदे सूखो गिरे, कदे आलू गिरे, कदे हरियो गिरे, और सामने बाल्टी लेके बैठे हो तो खुला लात मार दी, लात मार दी तो वो ठोकी भैंस ने। अब कोई डिप्टी साहब का टप्या बोले रे फौजी क्या कर रहा है? बोले क्या बताऊं साली खा पी के यार हमारी बारी आई तो लाता लग गया। बाकी जिस बंदे की जरूरतें कम हो ना उस बंदे में दम होता है, मेरे में तो दम है, मैं तो मान रहा हूं खुद में। हाँ मानो नहीं मानो आपकी मर्जी, मेरी ज्यादा जरूरत नहीं है। मेरे ससुर और सास चढ़ गए गाड़ी में, जयपुर तक साथ लेके गया तो चूरू का सर्किट हाउस है, पहले तो आई जेल में, कोई अपना घर है, 6 बजे रहा था मैं, फिर आया सर्किट हाउस में, कहा ये भी अपना घर है, फिर सीकर का सर्किट हाउस है, मैंने कहा ये भी अपना घर है, फिर आया जयपुर का सर्किट हाउस, मैंने कहा ये भी अपना घर है। बंद किसी चढ़ा पीसा में तुरते भरिया को नहीं, मैं उतरता ही मैंने बोला शाना है बुजुर्ग आदमी, बोले मैंने किसी चढ़ा पीसा तो देती हो, घर तो गड़ा ही होगा। साथियों 1,42,000 रुपए तनख्वाह है मेरी, 45,000 रुपए तेल के मिलते हैं, सहयोग से 30 लाख रुपए का एक फ्लैट भी मिल गया, सब विधायकों को मिला, फ्री में नहीं मिला, तनख्वाह पर लोन कराया 27 लाख का। गाड़ी बदल ली मैंने आजकल, फॉर्च्यूनर लिया, नहीं तो 52 लाख की है, 13 मॉडल लाया हूं 11,70,000 की। स्कॉर्पियो की किस्त 36,00,000 थी, तनख्वाह का कागजा पाड़ लेती थी, बदल दी छोटे थोड़ी अपने। समाजवाद शब्द की हत्या कर दी, धर्मनिरपेक्षता तेल लेने गए, हम खुद सांप्रदायिक हैं, हम खुद कम्युनल हैं। आज भगत सिंह जिंदा होता, चुनाव में खड़ा हो जाता तो मां कसम हार जाता, जबान जब्त हो जाता। क्या आप इन पंक्तियों का समझ रहे हो? अगर भगत सिंह जिंदा होता और भगत सिंह चुनाव लड़ देता, मां कसम जबान जब्त कर देते वो लोग
जो एक नारे में लोगों को लामबंद कर लेते हैं, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर। क्या आप इस खतरे को भांप रहे हैं? अगर आपको यह खतरा महसूस नहीं हो रहा तो ये लड़ने वाले लोग चंद हैं। हिंदुस्तान में आज भी 58% लोग खेती करते हैं। लड़ने वाले लोग मुट्ठी भर थे, मुट्ठी भर। मदद करने वाले लोग उनसे भी कम। मजाक उड़ाते, मजाक उड़ाते लोग। लानतें बर्दाश्त करिए, जिल्लत बर्दाश्त करिए। आपने भी आंदोलनों में करी होंगी। 350 किलोमीटर दूर है जयपुर। बार बार आप जलसा करने, जुलूस करने गए होंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री का, जिसको हमने एक आईना दिखाया। आईना हमने कहा, सीएम साहब, डूबती नाव को बचाना चाहते हो तो इनकी बात सुनो, नौजवानों की, जिन्होंने मेरे ब्लॉक में, अरे मास्टरों ने 16,000 बच्चे स्कूलों में बढ़ा दिए। 16,000 स्कूलों के परिणाम बदले। आपके एक आदेश को सहकारी समिति ने नीचे तक जाकर के 14,000 करोड़ की कर्ज माफी को 20 दिन में किसान तक पहुंचा दिया। ये भाई जो हिंदुस्तान के राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन को, कोरोना के टीका को बूस्टर डोज तक ले गई। 195 करोड़ डोज लग चुकी है, फर्स्ट, सेकंड और बूस्टर मिला करके। उसमें एनएम भाई का सबसे बड़ा रोल है। मैं कहना चाहता हूं तुच्छ बुद्धिमानों से, जो अपने घर में बैठे किसी कर्मचारी मां बहन को यह कहकर के जलील करते हैं कि टैक्स के मजे से, टैक्स के पैसे से मजा करना चाहते हैं। अरे मजे में है तो अंबानी और अदानी, इसके अलावा इस देश में मजे में कोई नहीं है। ये फोन राजस्थान की विधानसभा में बजट के दिन मिला था, और ये फोन में शौकत की दुकान से खरीद के लाया था। ये साला हैंग हो जाता। ये दे दिया, आप जो अर्जी भेजोगे पट भेज दूंगा। एसडीएम साहब कने, डिप्टी साहब कने, सीएम साहब कने, चीफ सेक्रेटरी, आला वाला खेत पड़ाला सारा कर। धन्यवाद। अब तो कोई बात को नहीं, फोन मिल गया विधायक। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, सांप्रदायिक भावना भड़काने के लिए नहीं करेंगे, किसी समाज के उस मेहनत के तबके की अहित करने के लिए नहीं करेंगे। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इस जुलूस में कि आप मुझे जय जयकार के जुलूस निकालने के लिए दूर तक ले जाएं। मुझे इंटरेस्ट इस बात में है कि हमारे और तुम्हारे मुर्दाबाद के नारे कोई नहीं लगा पाए। क्या आप इस बात से हमारे पक्ष में हैं? तो हाथ खड़े करें। दो एमएलए हम राजस्थान के विधानसभा, मात्र 2। हमारे मिनट मिलते हैं हमें 8 और डिमांड पर 10। मैं वो एक मिनट का सदुपयोग करता हूं। कोई दान में समय नहीं देता दोस्तों, समय छीनना पड़ता है। आपको ओपीएस दान में नहीं मिली, आप मुझे विधायक नहीं बनाते, बलजीत यादव नहीं जीता, संयम लोढ़ा नहीं जीता, तो राजस्थान की विधानसभा में ओपीएस की बात करने वाला कोई नहीं। आपने मुझे जिताया, मेरे 18 साल लंबे संघर्ष से मैंने कभी जनता को बुलाना नहीं दिया कि आपने मुझे वोट कम दिए, आपने मुझे वोट नहीं दिए, आपने मुझे हरा क्यों दिया। लेकिन जिस दिन आपने मुझे जिताया, मैं उस दिन से लेकर आज तक सोया नहीं। और आपसे भी कहना चाहता हूं,
जो काम आपको मिला उस काम को पूरा करे बगैर सोए नहीं। मुझे याद है भादरा एसडीएम, भादरा तहसीलदार, डिप्टी साहब, तीनों के तीनों जब रात के 2 बजे भी फोन करता, अलर्ट मोड पर रहते। मैंने 3:30 बजे फोन करा कोरोना में एक आदमी की ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ाने के लिए डॉक्टर को, नाम लेना चाहूंगा मैं, डॉक्टर जसवंत सांड, पहली घंटी में फोन उठाया। मैंने 4:30 बजे फोन करा उसको रेफर कराने के बाद हनुमानगढ़ के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर साहब का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सैनी साहब, पहली घंटी में फोन उठाया, बोला मेरे साहब क्या आदेश है? मेरे साहब एक रेफर किया है नौजवान को। मैं दुख के साथ कहना चाह रहा हूं, हम उसको बचा नहीं पाए, लेकिन हम गंगानगर के ट्रोमा सेंटर तक उस नौजवान को लेकर के गए थे, हमने कोशिश करी थी। दोस्तों, ये हमारे तजुर्बे, ये हमारे लंबे संघर्ष और आप सब लोगों का संघर्ष और आपका हमारे साथ खड़ा होना एक सुखद एहसास था। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपके इस संगठन का, आप तमाम कर्मचारी बंधुओं का, आपके तमाम उन संघर्षशील राज्य के नेतृत्व को, आप सब साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।